पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश की 35th स्टेटहुड डे का सेलिब्रेशन। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के हर कोने की तरह आज पासीघाट में भी अरुणाचल प्रदेश के 35th स्टेटहुड डे को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्योंकि मैं पासीघाट में रहता हूं, इसलिए पासीघाट में आयोजित और यहां के कार्यक्रमों की थोड़ी सी झलकियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अपनी टीम के साथ निकला। ये है चंदन प्रसाद, ये है संदीप पाइट मेरे दोस्त, और ये है हमारे बड़े भाई इबोम गारा जी। वैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहां स्टेडियम में बड़ी भीड़ होती है, लेकिन आज थोड़ी सी कम है। लेकिन इतने में हमारी मुलाकात हमारे स्थानीय विधायक जी से हो गई। इन्होंने सारे जनों को राज्य गठन दिवस की शुभकामनाएं दी। बच्चों के जनगण और फ्लैग होस्टिंग तो परंपरा है। इसके अलावा यहां कई सांस्कृतिक प्रदर्शन भी हुए। जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए इस खूबसूरती के साथ हमने भी बड़ी तस्वीरें खिंचवाई। डीसी साहिबा ने अपनी भाषण से भीड़ को संबोधित किया। हम जब आज इस 35 वर्षीय युवा राज्य को देखते हैं तो दिल में बड़ी खुशी होती है, बड़ा उल्लास होता है। लेकिन इस खुशी और उल्लास के लहर के साथ साथ दिल में कई सवाल भी उठते हैं। आज हम अगर चारों ओर देखते हैं तो प्रगति तो हुई है, बदलाव तो आया है, लेकिन इन प्रगतियों को
कईयों तक पहुंचना शायद अभी बाकी है। हम जब नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश कहां है यह दिखाने के लिए हमें मैप में ढूंढ कर उन्हें दिखाना पड़ता है, हमारे भारत में ही। यहाँ के कई लोग अरुणाचल प्रदेश का नाम तक नहीं जानते, ये कहां है ये तक नहीं जानते। अरुणाचल प्रदेश कहां है, क्या यह जगह चाइना में है? लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये दो तरफ से ही गलतियां हम मान सकते हैं। अगर वे पूरी तरह अपने देश को नहीं जानते, ये उनकी गलती है। एक देश के नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरे देश के राज्य को जाने। लेकिन अगर वे नहीं जानते हैं तो ये हम अरुणाचल वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राज्य को इस कदर बड़ा करें कि लोग इसे खुद ब खुद जानने लग जाएं। वैसे अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक हैं, कई ऐसी बातें हैं जो जानने लायक हैं। दिल्ली में रहने वाले मेरे एक दोस्त थे, जब मैंने कहा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो उनका कहना था कि हम तो बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहरों की इन खबरों का हम क्या करेंगे। अब क्या करेंगे ये आप जाने। लेकिन इसी कारण हमारे देश में, हमारे देश के बाकी हिस्सों के लोग इन छोटे शहरों, इन छोटी जगहों, इन छोटे राज्यों के बारे नहीं जानते। लेकिन अपने देश के हर कोने को जानना हमारी जिम्मेदारी है। इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे थोड़े से हम आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां स्टेट है, यानी 24th स्टेट। वैसे मिजोरम भी आज ही के दिन स्टेटहुड डे मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। फॉरेस्ट कवरेज में भी यह परसेंटेज में हाईएस्ट है, 79.83%। हालांकि एरिया वाइज भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। यहां देश का पहला सूरज उगता है। दुनिया भर में 25,000 से 30,000 तक ऑर्किड्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में इसके करीब करीब 1300 प्रजातियां हैं और इनमें से 612 ऑर्किड्स की प्रजातियां तो अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट। अंशु जनशनपा, तपी मरा और तीनमन्ना जैसे प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणाचल प्रदेश से ही हैं। अंशु तो पद्मश्री से भी नवाजी गई है। माकपुर जामो की आजादी की लड़ाई और कालापानी की सजा से लेकर फंगपन दादा और तापे याजो तक ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो जेलिकाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही है। अगर हम बलिदान की बात करें तो आज भी अरुणाचल के युवा कतार में खड़े हैं देश के लिए, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि वो पहचान आज तक हमने मुकम्मल नहीं की। हम हमारे राज्य में कभी भी भेदभाव नहीं करते। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। लेकिन फिर भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपनी पहचान अगर बार बार बताना पड़े, थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है। ऐसी कई समस्याएं हैं हमारे राज्य में, लेकिन इन समस्याओं में से मैं मानता हूं एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारी लुप्त होती बोली। हमारे राज्य में करीब 100 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक इनमें से 50% लुप्त हो जाएगी। ये बहुत दुखद बात है। देखिए, हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी बोली भी बोलनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, मैंने कहा हमें अपनी भाषा भी, अपनी बोली भी जाननी चाहिए। तो मैं इस संदेश के साथ आज के अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को, इस संदेश के साथ मैं इस कार्यक्रम को उनको खास करके इस बोली को लेकर समर्पित करता हूं। साथ ही आप सभी भारतवासियों को इस 35th स्टेटहुड डे अरुणाचल प्रदेश में जो मनाया गया, इसको आप सबको समर्पित करता हूं। और इस संदेश के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहता हूं कि हम सब भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो आप सबको फिर से 35th स्टेटहुड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली एक वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।